आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब प्रार्थना अनुपमा से कहती है कि उसे और खाना नहीं खाना। अनुपमा उसे प्यार से समझाती है और कहती है कि उसने ठीक से खाया ही नहीं है, इसलिए उसे खाना पड़ेगा। इसी बीच अंश और लीला टेबल हटाकर घर का सामान रीअरेंज करने लगते हैं। हसमुख उनसे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। लीला और अंश बताते हैं कि वो प्रार्थना को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लीला कहती है कि प्रार्थना कोठारी हाउस से झगड़ा करके यहाँ आई है और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तब परितोष कहता है कि प्रार्थना और राजा को कोठारी से झगड़ा नहीं करना चाहिए था और उनके साथ वापस रहना चाहिए। हसमुख परितोष को उसकी बात पर ताना मार देता है। प्रार्थना शाह फैमिली से माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसकी वजह से सबको परेशानी हो रही है। वो बताती है कि अगर वो कोठारी हाउस में रहती तो गौतम ज़बरदस्ती पेपर साइन करवा लेता और उसका बेबी छीन लेता। अनुपमा प्रार्थना को शांत करती है और उसे यकीन दिलाती है कि जब भी उसका मन हो वो कोठारी से मिल सकती है। अंश वादा करता है कि फैमिली प्रार्थना का ख्याल अपनी जान से भी ज़्यादा रखेगी। इसके बाद हसमुख अनुपमा से कहता है कि वो मुंबई वापस ना जाए। अनुपमा कहती है कि उसका मुंबई जाना ज़रूरी है, लेकिन वो मकर संक्रांति का फेस्टिवल सेलिब्रेट करके ही जाएगी। वो ये भी सोचती है कि उसने अभी तक राजिनी से बात नहीं की है। उधर भारती राजिनी को चाय देती है और अपनी पहली फेस्टिवल चौल में मनाने की परमिशन मांगती है। राजिनी परमिशन दे देती है, लेकिन मन ही मन कुछ बड़ा प्लान करने का सोचती है। कोठारी हाउस में वसुंधरा प्रार्थना पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो अनुपमा के इन्फ्लुएंस में आकर शाह हाउस चली गई। वो राजा को भी दोष देती है। मीता कहती है कि अनुपमा ने राजा को मुंबई बुलाकर मैनिपुलेट किया। गौतम कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रार्थना कहाँ रहती है, उसे सिर्फ अपना बेबी चाहिए। ये सुनकर पराग गौतम को थप्पड़ मार देता है और उसे डांटता है। राही जो कुछ भी हो रहा है उससे काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। प्रेम राही को कंसोल करता है और अपना सपना शेयर करता है कि एक दिन वो राही को प्रेग्नेंट देखना चाहता है, लेकिन वो ये भी मानता है कि अभी वो फादर बनने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि वो खुद अभी बच्चा बनना चाहता है। राही प्रेम को तसल्ली देती है कि वो एक दिन बहुत अच्छा फादर बनेगा। दोनों फैमिलीज शाज और कोठारीज मकर संक्रांति सेलिब्रेट करने की तैयारी करती हैं। अनुपमा सबको म्यूजिक के इम्पोर्टेंस बताती है और शाह फैमिली से फ्लूट बजाकर भगवान को याद करने को कहती है। वो प्रार्थना से घंटी बजाने को कहती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। राजा पूछता है कि क्या वो भी घंटी बजा सकता है क्योंकि उसे फ्लूट बजाना नहीं आता। अनुपमा कहती है कि फ़र्क नहीं पड़ता, भगवान सिर्फ नियत और कोशिश देखते हैं। पराग राही की तारीफ करता है कि उसने मंदिर को कितना सुंदर सजाया है। माही कहती है कि वो ऑफिस के काम में बिजी थी, वरना वो भी डेकोरेशन करती। प्रेरणा पॉइंट आउट करती है कि माही राही से इनसिक्योर है और तारीफ करने के बजाय कंपैरिजन कर रही है। अनुपमा चुपचाप भगवान को याद करती है। शाज और कोठारी साथ मिलकर पूजा करते हैं। अंश पूछता है कि काइट फ्लाइंग कब होगी। अनुपमा कहती है कि पहले प्रसाद फिर पतंग उड़ाएंगे। परितोष अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए पतंग उड़ाने का प्लान बनाता है। अनुपमा और लीला उसका मजाक उड़ाती हैं। शाह फैमिली पतंग उड़ाने के लिए इकट्ठा होती है, लेकिन परितोष थोड़ा अपसेट हो जाता है। अनुपमा परितोष को समझाती है कि बिजनेस में दिमाग का सही यूज़ करे। वो उसकी मदद करने का डिसाइड करती है और करण को पैसे देकर कहती है कि परितोष की कंपनी का नाम और पतंगों पर भी लिखवा दे। पतंग उड़ाते वक्त शाज और कोठारीज आमने सामने आ जाते हैं और कंपटीशन शुरू हो जाता है। पराग अनुपमा की पतंग काट देता है। अनुपमा खुशी से पराग की जीत सेलिब्रेट करती है। हसमुख पूछता है कि क्या अनुपमा ने जानबूझकर हार मानी। अनुपमा कहती है कि हाँ, फैमिली हार्मनी के लिए। पराग कहता है कि अनुपमा हमेशा नहीं जीत सकती। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि जब पराग जीतता है तो सबको मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। पराग कहता है कि वो अनुपमा की हार सेलिब्रेट करेगा। अनुपमा मान जाती है, लेकिन साथ मिलकर। वो सोचती है कि फेस्टिवल्स वो वक्त होते हैं जब भूलना और माफ़ करना सबसे आसान होता है। आखिर में शाज और कोठारीज साथ मिलकर गरबा करते हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।